मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 9.4 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्नावली 9.4 का बेसिक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में प्रश्नावली 9.4 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं प्रश्नों का गर्दा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, जितने यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं 1 बाय 1 प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ लिखा है उसको देख लो। यहाँ पे बताया गया है 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा व्यापक हल। इसका मतलब हम आपको बता देते हैं, जब आप प्रथम कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण हल करोगे तो आंसर शीट में 100 अचर आपको मिलेंगे। व्यापक हल का यही मतलब है। तो प्रश्न मेरे पास कितने, 1 से 10 तक प्रश्न है। तो हल करते हैं। तो यहां पे लिख लो प्रश्न नंबर 1 का हल। और आपको पता है कि 9.4 में चाहे प्रश्न हल करो चाहे उदाहरण हल करो, प्रथम कोटि का ही अवकल आपको समीकरण मिलेगा। और चरों को पृथक करने की विधि यूज करके और आपको वक्र का समीकरण निकालना है। और वक्र के समीकरण में आपको 100 अचर मिलेंगे। अल्फाबेट में जो होते हैं ना, ABCD PQR या कैपिटल ABCD, उनको बोलते हैं 100 अचर। तो व्यापक हल वक्र का समीकरण निकलेगा, वही होगा व्यापक हल। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है अवकल समीकरण। तो यहां पर दिया गया अवकल समीकरण, इतना आपको लिखना है। सबसे पहले एक कोटि एक घात का लिख लो, 1 माइनस का cos x अपान 1 प्लस का cos x। अब एक आपको मोटी बात बता देते हैं। पहले मोटी बात देख लो। यहां पे चाहे प्रश्नावली 9.4 की बात करो, चाहे प्रश्नावली 9.5 की बात करो, चाहे प्रश्नावली 9.6 की बात करो, इन तीनों प्रश्नावली में आपको प्रथम कोटि का अवकल समीकरण मिलेगा। और सबसे पहले आपको dy अपॉन dx निकालना है। dy अपॉन dx निकालना है। फिर आपको विधि का यूज करना है। ये जो बता रहे हैं इसको आपको समझना जरूर है, क्योंकि गणित में अगर चाहिए 100 में से 100, जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही आपको करना है और वैसे ही पेपर में लिखना जाके। हमने आपको क्या बताया रीजन मोटी बात में, 9.4, 9.5 और 9.6 में जब भी आपको प्रथम कोटि का अवकल समीकरण हल करना हो तो dy अपॉन dx निकाल लेना। अगर पहले से ही मिल गया है, जैसे प्रश्न 1 में मिल गया dy अपॉन dx, प्रश्न 2 में मिल गया dy अपॉन dx, यहाँ पे नहीं मिला तो यहाँ पर नहीं मिला तो dy अपॉन dx का मान सबसे पहले निकालेंगे। चाहे प्रश्नावली 9.4, चाहे प्रश्नावली 9.5, चाहे प्रश्नावली 9.6 की बात करें, यहां पर भी देख लो dy अपॉन dx का मान नहीं दिया गया तो निकालना है सबसे पहले dy अपॉन dx। यहां पर भी नहीं दिया, निकालना है। यहां पर दे दिया गया, ठीक है। यहां पे नहीं दिया है तो दे दिया गया, ठीक है। ना मिले तो आपको निकालना है dy अपॉन dx। फिर उसके बाद फिर आपको विधि का यूज करना है। यह है मोटी बात। तो यहां पर पहले से हमको मिल गया dy अपॉन dx बराबर 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x। अब क्या करना है, चरों को पृथक करने की विधि यूज करना है। तो यहां पे लिख लो चरों को पृथक करने की विधि। इसका मतलब आपको पता है क्योंकि बेसिक कंप्लीट करवा चुके हैं। इसका मतलब यह है चरों को आप सेपरेट करना है। x वाला पद dx को देना है और y वाला पद dy को देना है। तो यहां पर केवल और केवल x का ही पद है तो dx का क्रॉस इंटू करके dx को दे देना है। तो 1 माइनस का cos x अपान 1 प्लस का cos x, ऐसे करके आपको लिखना है। इस हिंदी का मतलब ये है। अब इसके बाद आपको पता है कि हमें दोनों पक्षों का समाकलन करना होता है। तो यहां पे लिख लो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का जब समाकलन करोगे तो आपको यहां पे लिखना नहीं पड़ेगा कि x के सापेक्ष करना कि y के सापेक्ष।
एक सिंबल देना है, बराबर के इस तरफ देना है समाकलन का सिंबल और बराबर के उस तरफ देना है। ये इंटीग्रेशन का साइन है। अब आपको समाकलन करना है। इसका तो समाकलन जानते हो, अचर पद का। यहां पे अगर डी के पास y है तो y बराबर, इसका कैसे करोगे? हमने आपको पाठ 7 पढ़ाया और आपको बताया रीजन कि 1 प्लस का cos 2 थीटा मिल जाए या आपको 1 माइनस का cos 2 थीटा मिल जाए। समाकलन की बात कर रहे हैं तो आपको करना क्या होता है, 1 को कैंसिल करना होता है। अगर यहां पे आपको प्लस दिख रहा या दिख जाए या फिर यहां पे माइनस दिख जाए तो आपको 1 को कैसे कैंसिल करना है हम आपको बताते हैं। फिर उसके बाद आपको समाकलन करना है। जैसे प्लस दिख जाए तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos के पदों में लगाना है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये 100% ट्रिक है। कहीं आपको दिख जाए, चाहे सपनों में दिख जाए, चाहे कहीं घूमने जाते हो वहां दिख जाए 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, तो 1 को कैंसिल करने के लिए अगर यहां पर आपको प्लस दिख रहा है तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos के पदों में लगाना है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको माइनस दिख रहा है तो cos 2 थीटा का फार्मूला साइन के पदों में लगाना है, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये जरूर आपको समझ लेना है, कैलकुलस 100% सत्य है तो यहां पर यूज करेंगे। और ये भी जानकारी होना चाहिए कोण का आधा होता है, 2 थीटा है तो थीटा में बदलेगा। तो यहाँ पे x है तो किस में जाएगा, x/2 में जाएगा। इसको हम रफ करेंगे। समाकलन नहीं हो सकता, इसका समाकलन अभी नहीं हो सकता। आपको पता है मोटी बात कि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। होता है हर का, लेकिन फार्मूला के रिलेटिव जब फलन मिल जाए तब होता है। तो यहां पर ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो हर का समाकलन कर पाए। तो इसको क्या करेंगे, अंश में कन्वर्ट करेंगे। अभी समाकलन नहीं करेंगे, व्यंजक को हल करेंगे। तो 1 माइनस, माइनस दिख जाए तो फार्मूला साइन के पदों में लगाना, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x/2। कोण का आधा करते हैं, x है तो x/2। अगर आपको प्लस दिख जाए तो cos के पदों में cos x का फार्मूला लगाना है और यहाँ पे dx। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया ना। अब कुछ नहीं करना, थोड़ा सा हल करके और आपको समाकलन कर देना है। इसको हम रफ करेंगे। इतना आप लोग नोट कर लो, इसको भी रफ कर देते हैं। तो y बराबर क्या लिखना है, y बराबर, देख लो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का होगा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान, देख लो यहाँ पे प्लस का 2 cos स्क्वायर x/2 और यहाँ पे dx। अब 2 से 2 कट गया तो y बराबर क्या मिला यहाँ पे 10 स्क्वायर x/2, यही मिला ना। ठीक है, अब बताओ डायरेक्ट जो है 10 स्क्वायर x का समाकलन होता है, नहीं होता है डायरेक्ट। पार्ट 7 में रीजन बता चुके हैं, नहीं होता है। तो आपको पता है कि हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेक स्क्वायर x-1 में कन्वर्ट करेंगे तब इसका समाकलन होगा। तो यहां पर कन्वर्ट करो सेक स्क्वायर में, तभी समाकलन होगा। डायरेक्ट नहीं होता है। किसका किसका नहीं होता है, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का। इन चार का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, लेकिन सेक स्क्वायर और कॉसिक स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन होता है। क्यों, क्योंकि वो तो फार्मूले हैं ना, इसलिए। तो सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, देख लो यहाँ पे। तो सेक स्क्वायर x/2 - 1 और यहाँ पे dx। फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो हमने 10 स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से निकाला, 1 का पक्षांतर किया मेरी तरफ, बराबर के मेरी तरफ जब पक्षांतर किया तो माइनस का 1 मिल गया। अब आपको क्या करना है, समाकलन करना है। इसका समाकलन जानते हो क्या होता है, 10 होता ना सेक स्क्वायर का 10, लेकिन यहाँ पर देखो चर चेंज है तो आपको पता है हर में अवकलन होता है। तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 मिलेगा। अब अचर पद का समाकलन बताओ, अगर dx है तो x लिख देना है। अब इसके बाद इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे, 210 x/2 माइनस का x प्लस का c। ये निकला है व्यापक हल। क्या निकला है, अवकल समीकरण का व्यापक हल निकला है। और व्यापक हल आपको पता है
कि स्वयं अचर जरूर मिलेगा आपको आंसर शीट में। तो सी समाकलन नियतांक है, लेकिन यहां पर काम करेगा स्वयं अचर का। अल्फाबेट में होते हैं स्वयं अचर। और आपको ये भी पता है ये वक्र का भी समीकरण है, तो इतना आपको लिख देना है। हमने आपको पिछली क्लास में बात बताई। समाकलन करने के बाद समाकलन हो गया ना, थोड़ा सा हल करो। कुछ पद कट रहे हैं काट दो, अगर जुड़ रहे हैं तो जोड़ दो, दो ऊपर चला गया तो पहुंचा दो, फिर उसके बाद छोड़ देना है। अगर किताब की आंसर शीट अपने आप मैच हो जाए ठीक है, अगर नहीं मैच होती है वो भी ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। पिछली क्लास में बताया था ना जब बेसिक पढ़ाया, अपने आप आंसर शीट मिल जाए ठीक है, ना मिले वो भी ठीक है, एक नंबर नहीं कटेगा। इसको हम रफ करेंगे। अब बात करेंगे हम प्रश्न 2 की। सबसे पहले आपको नंबर चेंज कर लेना है और लिखना है दिया गया अवकल समीकरण। और जितने आपको प्रश्न यहाँ पे दिख रहे हैं एक कोटि और एक घात का ही मिला है अवकल समीकरण। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया अवकल समीकरण। इतना तो हर एक प्रश्न में आपको लिखना है। तो dy/dx अगर बराबर मिला है ठीक है, अगर ना मिले तो निकालना पड़ता है। तो प्रश्न 1 में और 2 में dy/dx का मान मिला है। लेकिन अब आप कहोगे कि सर आपने तो ये लिख लिया ठीक है, लेकिन ये जो शर्त है इसका यूज नहीं होगा। नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हल करो। शर्त का यूज कहाँ होगा? जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, एनडीए, एयरफोर्स और नेवी, आईआईटी की, तब इन शर्तों का यूज होता है और बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, गर्दा उड़ जाता है। तो अगर आप तैयारी करोगे तो जरूर कमेंट में लिखना है, हम वो भी करवा देंगे। गर्दा तो उड़ा ही देंगे, चाहे बहुविकल्पीय प्रश्न हो चाहे बेसिक वाले प्रश्न ले लो। तो जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। तो अब आपको पता है, हम जब dy/dx का मान हमें पहले से दे दिया गया, निकालना नहीं पड़ा, तो इसके बाद क्या लिखना पड़ता है? चरों को पृथक करने की विधि। चरों को पृथक करने की विधि। अब इसके बाद आपको पता है कि y वाला पद किसे देना है? dy को देना है, और x वाला पद dx को देना है। तो बराबर के इस तरफ देखो, बराबर के इस तरफ देखा जाता है हमेशा। विधि कोई सी यूज करो, बराबर के इस तरफ आपको देखना है। केवल और केवल चर y में ये पद है तो किसको देना है? पूरा पूरा dy को दे देना है। x का पद नहीं है तो केवल और केवल अकेला रहेगा ना dx। बेसिक पढ़ाया था ना, कितने रूल बताए थे? एक और फिर दूसरा, दूसरे में ये बात बताई थी केवल एक ही आपको पद मिल जाए चर x या y में, तब कैसे आपको चरों को पृथक करने की विधि यूज करना है, तो वो आपको यहाँ पे सीख लेना है। dy के अपान पहुंचा दो, और इतना ध्यान रखना है बराबर के इस तरफ dy लिखना है और बराबर के उस तरफ dx। बहुत से टीचर इधर उधर करते हैं, लेकिन अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बता रहे हैं कि बराबर के मेरी तरफ और बराबर के उस तरफ ये फिक्स हम रखेंगे, दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। अब dx का क्रॉस इंटू करेंगे, ये पद हो गए सेपरेट, बोलते हैं चरों को पृथक करने की विधि। अब इसके बाद आपको पता है जब चर सेपरेट हो जाते हैं तो क्या होता है? समाकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, लिख लो, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। और जैसा लिख रहे हैं वैसा ही पेपर में लिखना जाके, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो dy/4 माइनस का y² बराबर यहाँ पे dx। अब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला आपको पता है 4 है ना, अगर इसको हम 2 का स्क्वायर कर लें, तो 2 का स्क्वायर अगर हम कर लें तो आपको पता चल गया कि कौन सी ऐसी प्रश्नावली है। 7/4 की बात करेंगे, फार्मूले याद किए थे वही लगा लो यहाँ पे। तो क्या होता है? साइन इनवर्स y/2, ये फार्मूला होता है, बराबर में x प्लस का c। ये आंसर शीट आ गई, छोड़ दो। लेकिन अगर किताब की आंसर शीट मैच करना है, इसको हम रफ कर देते हैं। अगर आपको किताब की आंसर शीट मैच करना है तब आपको क्या करना है? इसको आगे बढ़ाना है। यहां पर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर 1 नहीं कटेगा। लेकिन अगर किताब का उत्तर चाहते हो तो हम हल करवाते हैं, किताब का भी उत्तर मैच करवाते हैं। इसको हम रफ करेंगे।
इतना आपको नोट कर लेना है। अब देखो यहां पे इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो y/2 बराबर, जब स्थान चेंज होता है तो इनवर्स हट जाता है। तो y बराबर 2 का क्रॉस इंटू करेंगे, ये किताब का उत्तर मिल गया। तो अगर मेरी मानो तो समाकलन हो जाए, छोड़ दिया करो, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेरी तरह अगर आंतरशीट मैच करोगे किताब के तो दिक्कत में पड़ जाओगे। आंतरशीट मैच ना करना, ठीक है, यहाँ पे छोड़ देना है। लेकिन हम इसलिए आपको बताते हैं कि किताब का उत्तर अगर मिल जाता है तो अच्छा लगता है ना बच्चों को, तो इसीलिए यहाँ पर हम किताब का उत्तर मैच किए हैं। इसको हम रफ करेंगे। अब प्रश्न की बात करेंगे 3 की। तो यहां पर आपको नंबर डाल लेना है, लिख लो दिया गया अवकल समीकरण लिखो। एक कोटि का अवकल समीकरण, तो dy/dx प्लस का y बराबर 0 बराबर कितना है, 1 है। 1 लिखो। हमने आपको एक बात बताई कि चाहे प्रश्नावली 9.4 की बात करें, चाहे 9.5 की बात करें, चाहे 9.6 की, dy/dx का सबसे पहले मान निकालना, उसके बाद विधि का यूज करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले dy/dx का मान निकालेंगे, y को पक्षांतर करेंगे, ये निकल गया। अब इसके बाद आपको पता है विधि यूज करना है, तो 9.4 में चरों को पृथक करने की विधि आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा चरों को पृथक करने की विधि। तो आपको क्या करना है, यहां पे देखना, बराबर के उस तरफ देखना है कितने चर दिए गए, केवल एक ही चर है y। तो इस पद को किसको देना है, dy को देना है, और dy इस तरफ ही लिखना आप लोग, और dx उस तरफ। क्रॉस इंटू करेंगे तो इतना मिलेगा। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन कर देना है। तो यहां पे लिख देते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो आपको क्या करना है, यहां पे दोनों पक्षों का समाकलन करना है। ये सिंबल आपको दे देना है दोनों तरफ, बराबर में आ जाओ dx, ठीक है। करो इसका समाकलन। एक घात में आपको पता है लॉग में होता है, और लॉग के जितने फार्मूले मोड में आपको याद रखना है। चर चेंज है, अपकलन करते हैं अपान में, 1 का 0 y का 1, यहाँ पे आ जाओ x प्लस का c। इसको हम रफ करेंगे, एक लाइन लिखेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। क्या करना है, ये माइनस यहाँ पे दे दो, माइनस का लॉग मोड में 1 माइनस का y बराबर ax प्लस का c। ये आ गया व्यापक हल, अवकल समीकरण का व्यापक हल आ गया। छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर किताब का उत्तर चाहते हो कि मैच हो जाए तो मैच करवाते हैं किताब का उत्तर, इतना छोड़ दो, एक नंबर नहीं कटेगा। अब देख लो किताब का उत्तर देख लो, इसको रफ नहीं करेंगे क्योंकि हर प्रश्न में हमें लिखना पड़ता है दिया गया अवकल समीकरण। देखो किताब का उत्तर देख लो कैसे मैच होगा। यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस से गुणा कर देना है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि लॉग अगर y है बराबर 5 है तो y बराबर e⁻5 लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे प्लस का ही होना चाहिए, तभी लॉग उस तरफ चला जाता है। तो जो भी यहाँ पे होता है e⁻ में लिखना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको माइनस से गुणा करना है, इतना ध्यान रखना है। तो इसको ना लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, माइनस का x माइनस का c। अब क्या करना है, लॉग हटा देना है। तो जब लॉग हटता है आपको पता है मापांक भी हट जाएगा, तो e⁻ में लिखना है, ठीक है। अब 1 माइनस का y बराबर, यहाँ पे देख लो, आपसे अगर हम ये बोलें कि e⁻ माइनस x अलग कर लो और e⁻c अलग कर लो, गुणे में घातें जुड़ती हैं और गुणे में घातें हम अलग भी कर सकते हैं। तो e⁻c को समाकलन नेता का आपको मान लेना है, और आपको पता है व्यापक हल में स्वयं चर आंसर शीट में मिलेंगे। तो आप चाहे इसे a मान लो, चाहे b मान लो, चाहे c मान लो। तो 1 माइनस का y बराबर हम इसे a मान लेते हैं, a e⁻ इतना मिलेगा। अब आपको करना क्या है, 1 को उस तरफ लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, y को उस तरफ लेके जाना है, इसको इस तरफ लेके आना है। तो 1 माइनस का a e⁻ माइनस का x,
ये किताब की आंसर शीट आ गई है। अगर आप कह रहे हो कि सर इसको इस तरफ भेजा और उसको उस तरफ भेजा, यहाँ पे माइनस है, आप प्लस भी कर सकते हो। जैसे सोए चचर आपने माइनस का ए रख लिया तो यहाँ पे प्लस आएगा और क्या। अथवा करके हम प्लस की भी आंसर शीट निकाल देते हैं यार। तो y बराबर 1 प्लस माइनस ए को सी कर लो, ये आंसर शीट ऐसे निकलेगी। लो हम ये कह रहे हैं कि यहीं पे छोड़ दिया करो, एक नंबर नहीं कटेगा। अब इसको हम रफ करेंगे, इतना आप लोग नोट करो। ऐसा करके आपको व्यापक हल निकालना है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर हम 4 की बात करेंगे। तो 4 में हमने देखा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y इंटू 10x dy बराबर 0। यहाँ पे dy कर लो, मिसप्रिंट होगी, ठीक है। अब यहां से आपको dy अपॉन dx का मान निकालना है। जब भी आपको पक्षांतर करना हो तो हमेशा dx वाला पद उस तरफ पक्षांतर करना है, dy को इस तरफ रखना है। तो सेक स्क्वायर y इंटू 10x dy बराबर, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर x इंटू 10y और dx। अब आपको यहां से dy अपॉन dx का मान निकालना है। सबसे पहले यही निकालो dy अपॉन dx, उसके बाद विधि का यूज करना है। तो dx को नीचे ले लिया तो अंश में मिलेगा सेक स्क्वायर x इंटू 10y अपॉन, देख लो यहाँ पे ये नीचे लिखना है सेक स्क्वायर y इंटू 10x। इतना लिखने के बाद में अब आपको चरों को पृथक करने की विधि यूज करना है। तो यहाँ पे लिख लो चरों को पृथक करने की विधि। यहां पर आपको दोनों चर दिख रहे हैं, x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है। तो x वाला जो पद है वो dx को देना है, y वाला पद है dy को देना है। तो ये देखो ये सिस्टम आपको दिख रहा हो यहाँ पे। तो पहले हम सेक स्क्वायर y लिखेंगे, अपान में कितना लिखेंगे, अपान में 10y लिखेंगे और यहाँ पे dy। तो y वाला जो पद है वो तो सेपरेट हो गया। अब dx का क्रॉस इंटू कर दो, ये भी सेपरेट हो गया। सेक स्क्वायर x अपॉन 10x और यहाँ पे dx। चरों को पृथक करने की विधि आपने यूज कर ली। अब आपको दोनों पक्षों का क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ पे लिख लो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इतना आप लोग नोट कर लो। अब इसको हम रफ करेंगे और अब आपको समाकलन करना है। प्रैक्टिस आपकी अच्छी होना चाहिए समाकलन में, तभी अवकल समीकरण हल कर सकते हो। तो सिंबल दे दो बराबर के इस तरफ, तो सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy बराबर, बराबर के उस तरफ आपको सिंबल देना है। तो माइनस आगे ले लो, तो सेक स्क्वायर x अपॉन 10x अब dx। अब बताओ कैसे समाकलन होगा। समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। होता है हर का, लेकिन फार्मूलों के रिलेटिव जब फलन मिल जाए उसका होता है। तो आपको पता है 7/2 में प्रतिस्थापन विधि, विधि से आपने अनिश्चित समाकलन किया था। 2 फार्मूले भी थे, एक था एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ऊपर मोड मतलब ऊपर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो लॉग के बाद में आप लोग लिख देते हो डायरेक्ट ऐसे करके, और प्लस ही एक फार्मूला यहाँ पे देख लो सेकेंड, अंश में एफ डैश एक्स अपॉन में रूट एफ एक्स बराबर क्या लिखते हो 2 रूट एक्स प्लस सी। ये फार्मूले प्रतिस्थापन विधि से ही बने। तो हम ये आपसे कहना चाहते हैं, जैसे यहां पर देखो एक घात है होल घात, यहां पर देख लो, तो ये फार्मूला यूज कर लो। देखो प्रतिस्थापन विधि में फलन को टी मानते हैं, उसमें क्या लगता है ज्यादा टाइम लगता है, फार्मूला में कम टाइम लगता है। तो फार्मूला लगा लो ना जिसमें कम टाइम लगे। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं फार्मूला एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ये फार्मूला लिख रहे हैं।
चाहे आप प्रतिस्थापन विधि का यूज करके कर लो, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस फार्मूले का यूज करके आपको समाकलन करना है फलन का। तो अगर बात करें इसकी, अपकलन करो, ये फार्मूला क्या बताता है, इसका अपकलन करेंगे तो अंश का अगर मिल जाता है तो लॉग के बाद में आपको लिख देना है fx, और यहाँ पे देखो अगर tan y का अपकलन करें, अगर sec स्क्वायर y मिलता है तो लॉग के बाद में आपको tan y लिख देना है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका अपकलन करेंगे, यहाँ पे dx है तो tan x लिखो, करो अपकलन करो तो sec स्क्वायर x मिल गया ना अंश में। डायरेक्ट आप फार्मूला यूज कर लो, तो लॉग के बाद में आपको tan y और यहाँ पे बराबर में भी यूज करना है फार्मूला और प्लस सी, ये आंसर शीट आ गई। log tan y बराबर माइनस का log tan x प्लस सी, ये आ गया व्यापक हल। किताब का उत्तर चाहते हो तो मैच करवाते हैं, यहाँ पे छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, लेकिन किताब का उत्तर मैच करवाते हैं। इसको हम रफ कर रहे हैं, किताब का उत्तर देख लो। क्या करना है, जब किताब का उत्तर अगर चाहते हो तो इसी लाइन को आपको कैसे लिखना है, log tan y बराबर माइनस का log tan x। इतना ध्यान रखना है, जब समाकलन करते हो हर एक पद में अगर log आ रहा है तो आपको समाकलन नेतांक c नहीं जोड़ना है, log c जोड़ना है, तब किताब का उत्तर मिलेगा। log c तभी जोड़ते हैं, हर एक पद में log अगर आ जाए तभी हम समाकलन नेतांक log में प्लस करते हैं। ठीक है, अब इसको इस तरफ लाएंगे log ये tan y मोड, और इसको इस तरफ लाएंगे log tan x बराबर में log से। अब क्या करना है, log m प्लस log n का फार्मूला यूज करना है। log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log mn। इस फार्मूले का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि बराबर के उस तरफ log हटाएंगे ना। तो देख लो यहाँ पे log m इंटू n, तो tan y इंटू tan x। ठीक है, हमने अलग अलग मोड था, एक ही मोड में लिख दिया, चाहो तो हम बता सकते हैं आपको अलग अलग मोड। ठीक है, अब आपको पता है ये अलग अलग मोड है, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, अभी बताएंगे क्या पढ़ा है। होल हमने मोड यहाँ पे ले लिया मापांक, क्योंकि आपने Z1 एंड Z2 ये पढ़ा है ना, Z1 का अलग मापांक और Z2 का अलग मापांक, ये आपने पढ़ा है। और ये जो है फार्मूला लिखा रहने देते हैं, तो ये आपने पढ़ा है समिश्र संख्याओं में, गुणे में अगर मिल जाए अलग अलग मापांक तो होल मापांक आप कन्वर्ट कर सकते हो। इतना करने के बाद अब दोनों पक्षों से log हटा दो, जैसे log ले भी लेते हैं दोनों पक्षों का, ऐसे हटाने पर तो चर x वाला tan पहले लिख लो और चर y वाला tan y बाद में लिख लो यहाँ पे c। तो हमने दोनों पक्षों से क्या हटा दिया, log हटा दिया। ये आंसर शीट आ गई किताब की, लेकिन जो पहले निकाली थी वहीं पे छोड़ देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 5 की, तो आपको नंबर यहाँ पे चेंज कर लेना है, और दिया गया आपका समीकरण मेरा पहले ही लिखा है, रफ नहीं कर रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पे हम 5 नंबर डालते हैं। अब लिख लो यहाँ पे e की घात x प्लस का e की घात माइनस x dy माइनस e की घात ax माइनस का e की घात माइनस x dx बराबर 0। सबसे पहले आपके पास काम क्या है, dy अपॉन dx का मान निकालना, उसके बाद विधि का यूज होगा। तो dy का पद इस तरफ रखते हैं और dx का पद उस तरफ आपको लेके जाना है। तो e की घात x माइनस का e की घात माइनस एक्स dx। अब निकालो, पक्षांतर करने के बाद dy अपॉन dx का मान निकालेंगे। तो e की घात x माइनस का e की घात माइनस एक्स अपॉन e की घात x प्लस e की घात माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है, चरों को पृथक करने की विधि यूज करना है, क्योंकि जब dy अपॉन dx का मान निकाल लेते हैं तभी विधि का यूज करते हैं, चाहे चरों को पृथक करने की विधि यूज करना हो या फिर समघातीय अवकल समीकरण या फिर रैखिक अवकल समीकरण। तो dy अपॉन dx जब पता चल जाए तभी आप चरों को पृथक करने की विधि यूज करना है। अब देखो यहाँ पे
केवल और केवल इस तरफ क्या दिख रहा है, एक्स में दिख रहा है पद, केवल आपको क्या करना है, dx का क्रॉस इंटू करना है, क्योंकि y नहीं मिला है तो आपको जो भी मिला है वो चर x में व्यंजक है या फलन है, इसी का समाकलन करना है। जब आपने चर सेपरेट कर लिए, अब आपको समाकलन कर देना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, कर लो दोनों पक्षों का समाकलन। इतना नोट करो, यहां पर हम रफ करते हैं। दोनों तरफ आपको सिंबल देना है समाकलन का। इस तरफ दे दो तो dy बराबर दे दो e की घात x प्लस का e की घात माइनस x अपॉन, अंश में माइनस है और हर में क्या है, प्लस है, और यहाँ पे dx लिख लो। ठीक है, अब आपको फार्मूला यूज करना है, कौन सा, होल घात 1 है ना, ये यूज कर लो। प्रतिस्थापन विधि में ज्यादा टाइम लगता है, फार्मूले में कम लगता है, तो फार्मूला यूज करके और हम समाकलन ज्ञात कर लेंगे फलन का। तो देखो फार्मूला भी आपको लिखवा देते हैं यहाँ पे। फार्मूला आपको एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की होल घात 1 के लिए बनाया गया। ये फार्मूला बताता है कि अगर इसका अवकलन करते हैं, अंश का मिलता है, तो आपको लॉग के बाद में लिख देना है। ये फार्मूला ये बताता है। तो जब हम अवकलन करेंगे यहाँ पर e की घात x प्लस का e की घात माइनस x बराबर, तो आपको पता है यहाँ पर e की घात x का e की घात x, लेकिन इसका दोबारा करेंगे -1 निकलेगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये अंश का मिल गया। जब इसका अवकलन किया तो कुछ नहीं करना है, इसका तो अचर का बाई यहाँ पे देखो लॉग के बाद में लिख दो e की घात x प्लस का e की घात माइनस x प्लस c। ये आंतर शीट आ गई, ये किताब की अपने आप आंतर शीट आ गई, तो दिक्कत नहीं है, अपने आप आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए वो भी ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो व्यापक हल लिख दो यहाँ पे, इसको नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न की हम बात करेंगे 6 की, 5 हो गए, 5 और बचे हैं। नंबर डाल लो, प्रश्न नंबर कौन सा है, 6 है। एक कोटि का एक घात का अवकल समीकरण, तो यहां पर पहले से ही dy अपॉन dx के बराबर हमको दे दिया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस का y स्क्वायर, ये दे दिया गया। ठीक है, तो यहां पर तो हमको मिल गया dy अपॉन dx की आंसर शीट। अब क्या करना है, इसके बाद चरों को पृथक करने की विधि। अब आपको चर सेपरेट करना है, तो ये x का पद है dx को देना, y का पद dy को देना है। तो जब आपको y का पद सेपरेट करना है तो dy के अपान लिखना पड़ता है, या नीचे है तो ऊपर लिखना पड़ता है, और बराबर में ये x का पद कहीं नहीं जाता है, dx का क्रॉस इंटू करना पड़ता है। इतना ध्यान रखना है, dy फिक्स रहता है, कहीं नहीं जाएगा, और dx का क्रॉस इंटू होता है। तो चरों को पृथक करने की विधि आपने यूज कर ली, सेपरेट हो गए ना पद। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। इसका मतलब आपको पता है, ये सिंबल आपको देना है दोनों तरफ। यहाँ पे हमने 1 का स्क्वायर कर लिया क्योंकि फार्मूला मिल रहा है 7.4 का है। फार्मूला भी लिख देते हैं यहाँ पे, कौन सा यूज करना है, dy अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स y अपॉन ए प्लस सी। तो ये फार्मूला आपको यूज करना है इस तरफ, तो ए का मान 1 रख दो, यहाँ पे टेन इनवर्स y निकलेगा, बराबर में अंश में दिया गया फलन। तो समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, तो अंश का होता है तो अंश का हम करेंगे। तो इस तरफ देख लो, लिख लो टेन इनवर्स ऑफ y, डायरेक्ट लिख लो, क्या करोगे, अब यहाँ पे आ जाओ, अचर का x लिख लो और x स्क्वायर का x³ अपॉन 3 प्लस का c,
ये आंसर शीट आ गई, ये किताब की आंसर शीट मैच हो गई अपने आप मैच हो जाए ठीक है, अगर नहीं मैच होती है वो भी ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये है व्यापक हल, वक्र का समीकरण निकला है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे लिख लो, प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे डाल लो। सबसे पहले आपको लिख लेना है दिया गया अवकल समीकरण। तो यहाँ पे देखो y dy dx लिख लो, y log y dx माइनस का x dy बराबर 0। अब आपको यहाँ पे dy अपॉन dx का मान निकाल लेना है। सबसे पहले यही आपको काम करना है। तो dy का पद इस तरफ रखते हैं, dx का पद पक्षांतर करते हैं। तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे लेकिन लिखेंगे इस तरफ, ठीक है ना। अब निकाल लो dy अपॉन dx का मान यहाँ से। तो dy अपॉन dx बराबर y log y अपॉन में x। सबसे पहले आपको dy अपॉन dx निकालना है, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया गया तो निकालना है। इसके बाद आपको विधि यूज करना है। तो यहाँ पे लिख लो चरों को पृथक करने की विधि। तो यहां पर आपको चर y भी दिख रहा है और चर x भी दिख रहा है। तो y log y हम किसे देंगे, dy को देंगे। y का पद dy को देना है और x का पद dx को देना है। चरों को पृथक करने की विधि यूज हो गई। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करना है। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कर लो समाकलन। कुछ नहीं करना है, आपको सिंबल देना है समाकलन का दोनों तरफ। अब कर लो समाकलन। यहां पर हम आपको बताएंगे कि 7.2 में फार्मूले का यूज करना है, ये वाला पहला फार्मूला। इसको हम रफ करेंगे, इतना आप लोग नोट कर लो। अब इसके आगे लिख लो यहाँ पे। तो y को हम अंश में लेके चले जाएंगे तब फार्मूला मेरा फिट बैठ जाएगा, क्योंकि फार्मूले का मतलब आपको पता है, इसका अवकलन करेंगे अंश का, अगर मिलता है लॉग के बाद में लिख देना है। यहाँ पे dy बराबर, इसका तो जानते हो, एक घात में ना और प्लस का c, एक घात अगर मिल जाए तो लॉग x आपको लिख देना है। यहाँ पे आ जाओ, अगर इसका अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला लिखना पड़ेगा आपको, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की होल घात 1 के लिए ये फार्मूला बनाया गया है। इस फार्मूले का यूज करके आपको समाकलन ज्ञात कर लेना है। थोड़ी सी इंक फैल रही है, इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग इतना सीखो जितना हमने आपको बताया, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे और समाकलन करके आंसर शीट निकालेंगे। तो यहाँ पर करना पड़ेगा अवकलन y के सापेक्ष, log y का अवकलन 1/y। तो अंश का मैच हो गया। तो क्या करना है, log के बाद में आपको ये log नीचे वाला है ना, मॉड में आपको रख लेना है, और बराबर में log mod x प्लस का c। ये आंसर शीट आ गई, इसको लिख लो यहाँ पे व्यापक हल। लेकिन किताब की आंसर शीट ये नहीं है, किताब की मैच करवाते हैं। हमने आपको बताया जब समाकलन करते हो हर एक पद में अगर लॉग है तब आपको समाकलन नेतांक लॉग में प्लस करना है, तो किताब का उत्तर मैच हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे छोड़ते हो एक नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर आपको मिलेंगे। अब हम बताते हैं कैसे आपको आंसर शीट मिलेगी किताब की। इसी को हम लिखेंगे log बाई बराबर में log mod x। समाकलन नियतांक को c दिख रहा है ना, तो log c ये प्लस कर लो, ठीक है ना, मोड में कर लो। अब यहाँ पर फार्मूला लगा लो, log m प्लस log n का लगा लो, तो log m इंटू n, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। किताब का उत्तर मैच कर रहे हैं, देख लो, थोड़ा सा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किताब का भी उत्तर देख लो। तो log बाई बराबर log, यहाँ पे क्या कर लो
एम एन, यम है मोड एक्स और एन है मोड सी। अब कुछ नहीं करना, अलग अलग मोड है, एक साथ आपको मोड में लिख देना है। लॉग क्या होगा, सी एक्स होगा, ठीक है। चाहो तो ये देख लो Z1 इंटू Z2 बराबर क्या होता है, अलग अलग अगर मोड है तो होल मोड में आपको कर लेना है, या होल मोड है तो कन्वर्ट कर लेना अलग अलग मोड। तो यहाँ पे अलग अलग मोड था, एक मोड में हमने इसको लिख लिया। अब लॉग हटाएंगे तो आपको पता है जब लॉग हटाते हैं दोनों पक्षों से तो ये मापांक भी हट जाएगा। अब बाई बराबर लिख दो, इस तरफ लॉग है हटेगा ना, तो ई की घात में ये लिख देना है। ये आंसर शीट आ गई किताब की, ये भी व्यापक हल है। तो पहले ही उत्तर छोड़ देना है जो निकाला था पहले। नंबर 1 नहीं कटेगा, लेकिन अगर आगे तक कर रहे हो फिर भी पूरे ही नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको कैसे पता रहेगा किताब का उत्तर मैच करना है या नहीं, तो आपको समाकलन करने के बाद ही उत्तर छोड़ देना है। किताब का उत्तर अपने आप मैच हो जाए ठीक है, ना मैच हो छोड़ देना है। अब प्रश्न नंबर हम 8 की बात करेंगे। दिया गया अवकल समीकरण लिख लो। यहाँ पे x की घात 5 है, dy अपॉन dx बराबर क्या है, माइनस का y की घातें 5। सबसे पहले आपको dy अपॉन dx का मान निकालना है, उसके बाद विधि का यूज होगा, चाहे कोई सी विधि यूज करो, सबसे पहले dy अपॉन dx का मान निकालना पड़ता है। अब विधि यूज करो तो यहाँ पर विधि आपको फिक्स है, 9.4 में चरों को पृथक करने की विधि यूज करेंगे। हम लास्ट में आपको बताएंगे, जब तीनों विधि पढ़ लेना फिर बताएंगे कि देखते ही कौन सी विधि यूज करना है। लेकिन अभी आपको ये वाली सीख लेना है, चरों को पृथक करने की विधि। तो y वाला पद किसे देना है, dy को देना है, और dx का पद मीन्स x का पद dx को देना है। ये पद सेपरेट हो गए। अब इसके बाद आपको पता है जब पद सेपरेट हो जाते हैं तो दोनों पक्षों का समाकलन आपको करना होता है। तो समाकलन करने पर कर लो समाकलन। अब आपको दोनों तरफ क्या करना है, ये सिंबल दे देना है, बराबर के इस तरफ बराबर के उस तरफ। अब इसका समाकलन करना है तो माइनस आगे ले लो, इसे अंश में लिख लो, क्योंकि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। x की घात n का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब लगा लो x की घात n का, तो माइनस y की घात -5 प्लस का 1 अपन -5 प्लस का 1 बराबर में भी कर लो x की घात -5 प्लस का 1 अपन -5 प्लस का 1 प्लस का c। तो यहाँ पे क्या मिला, माइनस y की घातें -4 बटे -4 बराबर x की घात -4 बटे -4 प्लस का c। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, 4 यहाँ पे लघुत्तम ले लो, तो y की घात -4 बटे 4 लघुत्तम लेंगे तभी तो कटेगा। या फिर आपको पता है नीचे आपको क्या रख लेना है, 4 रख लो, क्योंकि आपको पता है हर एक पद में देखना है, जो काम इस पद में हुआ वही काम इस पद में हुआ। तो c बटे 4 कर लो ना, दिक्कत क्या है, समाकलन नेतांक अलग अलग रूप का होता है, तो डायरेक्ट ही आपको 4 मिल जाएगा लघुत्तम, काट लो। तो y की घात -4 बराबर -x की घात -4 प्लस का c। इसको इस तरफ लाएंगे या फिर आपको यहीं पे छोड़ देना है, ये भी आंसर शीट है, लेकिन किताब का उत्तर मिलाना है तो इसको इस तरफ लाओ, तो किताब का उत्तर मिल जाएगा बराबर सी, चाहे यहाँ पे छोड़ो चाहे ऊपर छोड़ो। तो ये है व्यापक हल, नोट कर लो इसे। अब प्रश्न नंबर 9 और 10 की हम बात करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पे नंबर चेंज कर लो, 9 देख लो। तो dy अपॉन dx बराबर क्या है, साइन इनवर्स ax है, ठीक है। यहाँ पे पहले से आपको मिल गया dy अपॉन dx का मान। अब आपको क्या करना है, चरों को पृथक करने की विधि यूज करो। यहाँ पे लिख लो, चरों को पृथक करने की विधि।
तो यहाँ पर केवल और केवल चर x में आपको पद दिख रहा है, dx का क्रॉस इंटू कर लो साइन इनवर्स x dx, चर सेपरेट हो गए। इसके बाद आपको पता है क्या करना होता है, दोनों पक्षों का समाकलन करना होता है। तो समाकलन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इस हिंदी का मतलब यही है कि दोनों तरफ आपको क्या रखना है, ये सिंबल रखना है। अब ये देखो यहाँ पर आइलेट का यूज होगा, क्यों होगा, सिंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, आइलेट आपको पता है आई और यल, सिंगल आपको फलन मिल जाए तो 1 का इंटू करके ही आपको समाकलन करना है। ये बात हम आपको बता चुके हैं 7.6 में, खंडसा समाकलन विधि का यूज किया था ना, 7.6 कंप्लीट की थी। तो यहाँ पर आपको 1 का इंटू करके ही समाकलन करना है, इतना ध्यान रखना है। और 1 को ऑलवेज सेकंड मानते हैं, चाहे आइलेट से देख लो चाहे डायरेक्ट आपको कर लेना है। तो क्योंकि आई पहले मिला है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो पहले मिल जाए आइलेट में उसको फर्स्ट, और जो बाद में मिले उसको सेकंड। तो ये आई है और ये क्या है, ए है। अब लगा लो फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला, इसको हम रफ करेंगे, इतना आप लोग नोट कर लो। अब बाई के बराबर लिख रहे हैं, फर्स्ट को एट इट इज लिख लेना है, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन की आंसर शीट पहले ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में समाकलन की आंसर शीट। तो यहाँ पर अवकलन करो, तो फर्स्ट का अवकलन किया 1/√1 - x², सेकंड फलन का आपको अवकलन करना है, मीन्स फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन, इसका समाकलन करना है, यहाँ पे x लिख दो, अचर पद का समाकलन x। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो ये फार्मूला यूज करना रूट का, ये दिख रहा है, क्यों प्रतिस्थापन विधि नहीं यूज करेंगे टाइम ज़्यादा लगता है, फार्मूले का यूज करेंगे तब इसका समाकलन होगा। तो y बराबर छोटे छोटे पद गणित में आगे लिखते हैं, बड़े बड़े पद पीछे लिखते हैं, छोटा पद है आगे लिखा, बड़ा पद है बाद में लिखा, यहाँ पे आ जाओ। तो x/1 - x², अब फार्मूला ये यूज करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको f'(x/(fx) बराबर 2√f(x) प्लस का c, ये फार्मूला यूज होगा। इस फार्मूले का मतलब पता ही है आपको कि रूट के अंदर जो भी फलन होता है उसका अवकलन करना होता है, अगर अंश का मैच हो जाए तो 2 लिख देना है, ठीक है। तो 1 का 0, x² का 2x, कितना मिला -2x, तो यहाँ पे x दिख रहा है, तो और -2 चाहिए, तो -2 का गुणा -2 का भाग लगाओ। तो पहला पद आपको एटीज रखना है, यहाँ पे -2 का हमने भाग लगाया और हमने -2 का गुणा कर दिया। अब तो देख लो, अब तो मैच हो गया पूरा पूरा, ठीक है। अब आपको इसी को लिख देना है रूट में, तो y बराबर x इंटू साइन इनवर्स x माइनस प्लस 1/2, डायरेक्ट लिख लो 2 रूट में क्या लिखना है, फार्मूले में फलन fx है, फलन fx लिखा है, यहाँ पे 1 - x² का अवकलन किया, जिसका अवकलन करते हैं वही लिखा जाता है, आंसर शीट नहीं लिखी जाती है, जिस फलन का अवकलन करे वही लिखना पड़ता है, और प्लस का c, ये 2 से 2 कट गया। तो y बराबर एक लाइन और लिख लो x इंटू साइन इनवर्स x प्लस का √1 - x² प्लस c, ये आंसर शीट आ गई। और यहाँ पे लिख लो व्यापक हल, ये व्यापक हल आ गया, नोट कर लो। लास्ट प्रश्न बचा है, कौन सा है, 10 है, 10 देख लो, यहाँ पे dy/dx का मान निकालो, क्योंकि dy/dx का मान नहीं दिया गया है प्रश्न नंबर 10 में। सबसे पहले आपको dy/dx का मान निकालना है, उसके बाद ही विधि यूज करना है, विधि चाहे कोई सी यूज करो, सबसे पहले dy/dx का मान ही निकाला जाता है। तो निकाल लो यहाँ पे dy/dx, पहले लिख लो e⁻x इंटू 10y dx प्लस का 1 - e⁻x इंटू sec² y dy बराबर 0। अब आपको करना क्या है, पक्षांतर करना है। आपको ये भी पता है पक्षांतर dx का पद होता है, dy का पद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको माइनस का e⁻x इंटू 10y dx, अब dy/dx का मान यहाँ से निकाल लो, उसके बाद विधि यूज करना है। तो dy/dx माइनस का e⁻x इंटू 10y अपान,
अपान इसको लिख लो, तो 1 माइनस ई की घात एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई। अब आपको विधि यूज करना है, विधि कोई सी हो, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालने के बाद विधि यूज करना है। तो चरों को पृथक करने की विधि, इसका मतलब आपको पता है कि x का जो भी पद है किसको देना है, dx को, और y का जो भी पद है dy को देना है। तो इतना आपको दिख रहा है tan y सेक स्क्वायर y, इसको देना है dy को। तो सेक स्क्वायर y ऊपर लिखना है क्योंकि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और यहाँ पे tan y बराबर में माइनस ई की घात x अपान 1 माइनस ई की घात x, और यहाँ पे dx लिख लो। चरों को सेपरेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ पे लिख लो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इसको हम रफ कर देते हैं, कुछ नहीं करना, आपको सिंबल देना है दोनों तरफ, उसके बाद समाकलन कर देना है। लास्ट सवाल है, इसको हम रफ कर देते हैं, दिया गया जो लिखा था ना अवकल समीकरण। अब देखो यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर वाई है ना अपान में tan y, समाकलन का सिंबल देना है बराबर, देख लो बराबर में हमको क्या मिला है, माइनस ई की घात x अपान 1 माइनस ई की घात x, ठीक है, और यहाँ पे dx कर लो। अब आपको पता है कि हमें समाकलन करना है, फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा पहला, होल घात 1 देख लो इसकी और इसकी भी देख लो। प्रतिस्थापन विधि यूज ना करो क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला लिख लो, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स ही होल घात 1 डी वाई, या यहाँ पे डी एक्स लिखो क्योंकि फलन में आपने एक्स लिया ना, तो इसलिए डी एक्स लिखो। तो लॉग के बाद में आपको मोड में लिख देना है एफ एक्स। इस फार्मूले का यूज करके ही आपको समाकलन कर देना है। चलो देखो, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर के इस तरफ देखो, बराबर के जब इस तरफ हमने देखा तो मेरे पास tan y है, तो यहाँ पे y लिखो, सेक स्क्वायर y, ये मैच हो गया। यहाँ पे आ जाओ बराबर में, तो 1 माइनस ई की घात x बराबर 0 माइनस एक्स, अवकलन इतना ही होगा। अब आपको दिख रहा है कि अंश का मैच हो गया, दिक्कत नहीं आई, चाहे यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो। तो लॉग के बाद में आपको क्या करना है, लिख देना है, मोड में लिखना है जिसका अवकलन किया है, आंतरशीट नहीं लिखी जाती है, जिसका कर रहे हो उसी को लिखा जाता है। बराबर में लॉग 1 माइनस ई की घात x और प्लस c, इतना अगर छोड़ दो एक नंबर नहीं कटेगा, ये व्यापक हल आ गया। लेकिन अगर किताब का उत्तर चाहिए तो हम किताब का भी उत्तर निकालते हैं, इसको हम रफ करेंगे। अब किताब का उत्तर देख लो, किताब का उत्तर किस आइडिया से मिलेगा हम आपको बताते हैं। जैसे आपको जब समाकलन करना था, हर एक पद में लॉग मिला, तो c आपको लॉग में ही प्लस करना है, ये आइडिया है। अगर लॉग में आपने पद यहाँ पे लिख के, हर एक पद की बात कर रहे हैं इसको छोड़ के, तो लॉग है यहाँ पर, तो आपको c समाकलन नियतांक नहीं जोड़ना है, लॉग c जोड़ना है, तब किताब का उत्तर मिलेगा। तो लॉग tan y बराबर लॉग 1 माइनस ई की घात x प्लस का लॉग c, अब किताब का उत्तर मिल जाएगा। तो लॉग tan y, यहाँ पे देखो लॉग mn का लगा लो, तो मोड ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 माइनस ई की घात x और यहाँ पे c कर लो, ठीक है। अब आपको पता है अलग अलग मापांक है ना, दोनों को एक साथ हम दे देंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हटा देंगे दोनों पक्षों का लॉग। तो यहाँ पर ऐसे ही लिखो, लॉग tan y बराबर लॉग c इंटू 1 माइनस ई की घात x। अब लॉग हटा दो दोनों पक्षों का, ठीक है। और आपको पता है अलग अलग मापांक है ना, कहाँ से ये निकला है, क्योंकि होल मापांक जब होता है बराबर में अलग अलग मापांक कर सकते हो, या अलग अलग मापांक है होल मापांक में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लास 11th में ये पढ़ा होगा। दोनों पक्षों का लॉग हटाएंगे तो मापांक ऑटोमेटिक हट जाएगा, जब तक लॉग है तभी मापांक है, क्योंकि आपको पता है x का मान 0 से ग्रेटर अगर है तभी log x परिभाषित है। इसीलिए अगर ये शर्त नहीं है
तब आपको ऐसे लिखना है, धनात्मक अगर है x तभी log परिभाषित है और ऋणात्मक है तो नहीं परिभाषित है। तो इसीलिए यहाँ पे मापांक आपको मिला। जब log हटा दिया तो मापांक का कोई महत्व नहीं है। और ये ध्यान रखना है, जब log हटाते हैं तो साथ में मापांक भी हटा देते हैं। तो 10y बराबर c इंटू ई की घात माइनस एक्स, ये आंसर शीट किताब की मैच हो गई। ये भी व्यापक हल है। तो यहाँ पर हमने कितने प्रश्न कंप्लीट किए, 1 से लेके 10 तक कंप्लीट किए। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। अगली क्लास में लाएंगे प्रश्न 9.4 के आगे के प्रश्न। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।